समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा रहेगा। तो समतल दर्पण द्वारा इस तरह से पार्श्व परिवर्तन कर ये सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इस सेब के ऊपर गिर रही हैं और गिरने के बाद फिर ये प्रकाश आपकी आँख की रेटिना पर ये पहुंच रहा है, तभी जाकर के यह सेब दिखाई देगा। यदि दीवाल कोई हो तो इसी को हम कहेंगे क्या? तल कहेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 का विज्ञान है, जिसमें विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, भौतिक, रसायन और जीव। तो पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में देखेंगे। विज्ञान जिसमें हमें भौतिक विज्ञान पढ़ना है, अध्याय 9 है प्रकाश, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन किस प्रकार से होता है। आइए हम फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। तो चलते हैं, हम पहले ले लेते हैं। सबसे पहला काम है हमें जानना है कि प्रकाश क्या होता है। यहाँ जाएंगे, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, इसकी सहायता से केवल वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे ही प्रकाश जल रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये प्रकाश हमारे ऊपर गिर रहा है तो यहाँ से फिर प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के आगे जा रही हैं और ये आपकी आँख में जाता है और तभी हम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि प्रकाश क्या है। तो ये बना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आपका फिगर दिया गया है, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ये हमारा फिगर है, इसमें यहाँ से सूर्य की प्रकाश की किरणें चल रही हैं। यहाँ ये सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इस सेब के ऊपर गिर रही हैं और गिरने के बाद फिर ये प्रकाश आपकी आँख की रेटिना पर ये पहुँच रहा है, तभी जाकर के यह सेब दिखाई देगा। अगर यहाँ पर सेब के ऊपर प्रकाश गिरना बंद हो जाएगा तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आपकी आँख में नहीं जाएंगी, तो ये सेब आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे अगर हम बात करें तो इस समय अगर हम सब लाइटों को बुझा दें, तो अगर हम देखते हैं सभी लाइटों को बुझा दें तो बुझाने के बाद धीरे धीरे देखेंगे अंधेरा होता चला जाएगा, आपको प्रकाश नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देंगे। तो ये रहा आपका प्रकाश। अब आगे हम जानेंगे नेक्स्ट, इसके बाद प्रकाश के बाद देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम आगे आ जाएंगे, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ में मिलेगा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा अगर मान लीजिए समतल दर्पण हो जाए तो ये समतल दर्पण है। इस पर जब प्रकाश गिरता है तो गिरने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो यही क्रिया हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ पर एक बिंदु और अगर हम ले लें तो ये हमारा अभिलंब कहलाएगा, तो इसको हम कहते हैं आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। और ये उसी मार्ग यानी उसी माध्यम में वापस लौट गई है तो इसको हम परावर्तित प्रकाश कहते हैं, परावर्तित प्रकाश। अगला हमारा ये कहलाता है हमारा अभिलंब, अभिलंब। ये हमारा बन जाता है कि आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित प्रकाश और उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित प्रकाश, और इस तल की जो लंबवत रेखा खींची जाएगी वही अभिलंब कहलाता है। लेकिन हमें जानना है प्रकाश का परावर्तन, तो हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। तो हमें मिलेगा यानी एक माध्यम से प्रकाश आए और किसी चिकने तल पर गिरकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो यही घटना हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी जिस माध्यम में से प्रकाश की किरण आ रही है किसी तल पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो यही घटना हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
अब इसमें आएंगे तो ये हमने पाया, ये हमारा है समतल दर्पण, ये है हमारा समतल दर्पण। तो ये समतल दर्पण में हमें क्या मिला कि ये आने वाली प्रकाश की किरण है, तो आने वाली प्रकाश की किरण को ही, या कह सकते हैं तल की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित प्रकाश कहते हैं। और उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को हम परावर्तित प्रकाश कहते हैं। और ये जो तल है, इस तल की जो लंबवत रेखा खींची गई है, यह अभिलंब कहलाती है। तो अभिलंब की परिभाषा क्या बनेगी कि किसी तल के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब आगे आता है तो यहाँ पर एक बनता है कोण, तो इस कोण को हम कहते हैं, ये हमारा हो गया ये कोण, ये कोण आई होता है, इसको आपतन कोण कहा जाता है। इसको हम कहेंगे क्या, आपतन कोण, तो ये कहलाता है आपतन कोण। और यहाँ एक कोण बनता है जिसको आर कहते हैं, और इसको हम कहते हैं यानी परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये हमें क्या मिला, आपतित प्रकाश मिला, परावर्तित प्रकाश मिला, अभिलंब मिला, आपतन कोण मिला, परावर्तन कोण मिला। तो आपतित प्रकाश की किरण किसको आपने कहा, तल की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित प्रकाश कहते हैं। उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित प्रकाश कहते हैं। तल के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से अगला आएंगे तो परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो हमने क्या पाया, प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हमने पाया जिस माध्यम से प्रकाश आए उसी माध्यम में अगर लौटती है तो यह घटना हमारा कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। बाकी कुछ परिभाषाएं थी। अब आगे हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के बाद हमें मिलेगा क्या, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। अब इन्हीं नियमों के बारे में हमें जानना है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, जो आपने पाया फिगर, उसी फिगर से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा दर्पण, ये कहलाएगा दर्पण। और दर्पण कौन सा है, तो समतल है, यानी सीधा सीधा। और हमने कहा ये आपतित प्रकाश है, यानी प्रकाश जो आ रहा है इसी को आपतित प्रकाश, और इसको हम परावर्तित प्रकाश कहेंगे। इसका नाम हो गया आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश, या आपतित प्रकाश की किरण को कह सकते हैं। और ये है हमारा परावर्तित प्रकाश। अब ये दो जो आपतित और परावर्तित प्रकाश है, यहाँ पर आपने पाया था एक अभिलंब होगा, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अभिलंब है, इसका नाम है अभिलंब। अब यहाँ पर एक कोण बना, पीछे आपने पाया जिसको आपने आई से लिखा, और ये जो कोण बना इसको आपने कहा ए आर है। तो आई को आपने कहा आपतन कोण, आई को आपने कहा आपतन कोण। ये आई जो रहेगा ये कहलाएगा आपतन कोण, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई। और ये जो आर है इसको कहा जाता है परावर्तन कोण हो गया। अब अगर हम बात करेंगे आपतन और परावर्तन कोण के बाद, अब ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या है, पहला नंबर अगर हम देखें तो ये हमारा यक्स अक्ष है, ये हमारा यक्स अक्ष कहलाएगा, मानिए एक्स एक्सिस है। और अगर हम देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस के बाद ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम वाई अक्ष पर एक पेज यहाँ लगा दें, दीवार कोई हो, तो इसी को हम कहेंगे क्या, तल कहेंगे। और दूसरा एक्स एक्सिस पर जो तल होगा इस प्रकार से होगा, माने हमारा तल कुछ इस प्रकार से, एक तल ऐसे है और एक तल ऐसे है और इसी के ऊपर ये है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के दो नियम हैं, यहाँ आ जाएंगे, परावर्तन के दो नियम हैं, यानी परावर्तन के नियम। इसमें क्या मिला कि परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें आ जाएंगे नंबर एक है
कि ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है जिसको हम आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं, और ये परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही दीवार पर हैं, तो अर्थात तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि पहला कि आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण तथा विलंब तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तो ये बन गया। दूसरा नियम हमारा क्या है, अब हम दूसरा नियम देखेंगे नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या मिलेगा हमें, नंबर 2 यानी द्वितीय नियम, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर हमने आपतन कोण को आई माना है तो अर्थात हमें क्या मिलेगा इस फिगर से कि कोण आई जो होगा वह कोण आर के बराबर होता है। कहने का अर्थ है कि अगर हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपने आपतन कोण को बढ़ा दिया, आपतन कोण आपका मान लीजिए कुछ इस तरह से बढ़ के, अगर हम इस आपतन कोण को यहाँ से बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण भी हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम आपतन कोण को घटाएंगे तो देखेंगे परावर्तन कोण भी हमारा ये घट जाएगा। यानी क्या मिला कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण घटेगा तो परावर्तन कोण भी घट जाएगा। आइए इसको हम लेजर लाइट के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से आपतन कोण घटाने बढ़ाने पर परावर्तन कोण किस प्रकार से घटता बढ़ता है। ये हमारी लेजर लाइट गिर रही है, आपतित प्रकाश की किरण है, और ये हमारी परावर्तित प्रकाश की किरण है। आगे हम देखेंगे जब हमने कोण आपतन कोण को घटाया, ये बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, आपतन कोण घटाने पर ये घट रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का, देखिए हमारा तल है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारी आपतित प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपतित प्रकाश की किरण है और गिरने के बाद ये जा रही है, तो ये पूरा एक तल में है, ये पूरा हमारा एक तल है। और यहाँ विलंब खींचेंगे तो ये भी इसी तल में है, तो ये जो खड़ा हुआ दीवार है यही हमारा तल कहलाता है। अर्थात आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा सीधा रहता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा रहेगा। अगर हम बात करें तो ये एक आदमी खड़ा है और इसी का यहाँ प्रतिबिंब मिल रहा है, तो इसका भी सर ऊपर है और इसका भी सर ऊपर है। और अगर हम बात करें तो ये हमारा दर्पण है और यह व्यक्ति है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो हम क्या पाएंगे, इसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो आभासी होता है, यानी आपको आभास होगा कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है जबकि व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा और ये दर्पण के पीछे बनता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूर पर यह व्यक्ति खड़ा होगा उतने पीछे जाकर के हमारा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम बात करें यहाँ तो किस तरह से बन रहा है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण अगर यहाँ हम विलंब खींचते हैं तो सर वाली जो प्रकाश की किरण आएगी कुछ इस तरह से जाएगी। तो ये अगला पैर वाली प्रकाश की किरण जो आएगी, अगर हम पैर वाले को दूसरे कलर से ले लेते हैं तो ये पैर वाली आने वाली प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से जाएगी। अब एक प्रकाश की किरण हमारी जाने वाली ये है और दूसरी प्रकाश की किरण ये है, आगे नहीं मिलेंगे, तो इसको हम पीछे लाएंगे तो यहाँ, और इसको पीछे लेके आएंगे तो यहाँ बनेगा। यानी सर से आने वाली प्रकाश की किरण जो यहाँ आ रही थी पीछे ले आने पर यहाँ मिल रही है, इसका मतलब इस व्यक्ति का सर यहाँ बनेगा। और पैर से आने वाली प्रकाश की किरण जो है, अगर हम बात करें तो पैर से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ जा रही है, इसको पीछे ले आने पर यहाँ मिलता है, इसलिए यहाँ पर पैर बन जाता है और सर हमारा यहाँ बन जाएगा। और दूसरा नंबर, पार्श्व परिवर्तन होता है इसमें, दायां बायां दिखता है, बायां दायां। जैसे अगर हम बात करें
इस फिगर की, तो इस फिगर में हमें क्या मिलेगा, इस व्यक्ति का ये दायां हाथ है, तो ये दायां हाथ है, लेकिन इस व्यक्ति का दायां हाथ ये है राइट वाला, तो राइट जो है ये राइट यहाँ बना, तो ये अपना दायां हाथ उठाया है तो इसका बायां हाथ उठेगा, अर्थात पार्श्व परिवर्तन का मतलब दायां बायां दिखेगा और बायां दायां दिखता है। आगे हम आते हैं कुछ और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कि किस तरह से कुछ और प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण हो जाए, ये हमारा दर्पण है, अगर यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ हमने ए लिखा, तो ये वाला जो सिरा होगा ये मोटा वाला इस तरह से है तो इधर आएगा, इधर बन जाएगा, ये पतला वाला आया है तो पहले ये पतला और ये मोटा बन जाएगा, ये हमारा ए बनेगा। अगर हम बी ऐसे लिखते हैं तो हमारा बी इस तरह से दर्पण में दिखाई देगा। ये हमारा सी है तो ये हमारा सी इस तरह से बनेगा, ये हमारा डी है तो ये इसका डी इस तरह से बनेगा, अगर ये ई है तो हमारा ई इस तरह से बनेगा। अर्थात जो लाइन सीधी खींची जाती है वो लाइन सीधी मिलेगी और जो इस तरह से होती है वह इस तरह से मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें ये तिरछी लाइन की, तो ये लाइन इस तरह से बन जाती है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पर क लिखते हैं तो इसका मतलब ये लाइन सीधी है तो सीधी बनेगी, ये सीधी है तो इस तरह से सीधी बनेगी, ये गोला इस तरफ है बाहर की ओर तो ये गोला बाहर की ओर बन जाएगा, ये अंदर की ओर आया है तो ये अंदर की ओर बन जाएगा। इस तरह से अगर हम अक्षर को गिनती को किसी को लिखते हैं तो समतल दर्पण द्वारा इस तरह से पार्श्व परिवर्तन करके उल्टा करके दिखाई देता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर करें